दुनिया में एक ऐसा कुआं मौजूद है जहां से सदियों से पानी निकाला जा रहा है। हर साल करोड़ों मुसलमान हज और उम्रा के लिए मक्का पहुंचते हैं। लाखों लीटर जमजम पिया जाता है। लाखों लीटर दुनिया भर में ले जाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सदियों से ये सिलसिला चल रहा है, फिर भी जमजम खत्म नहीं हुआ। आखिर इसका राज क्या है? क्या इसके पीछे सिर्फ जमीन के नीचे मौजूद पानी का सिस्टम काम कर रहा है, या फिर ऐसी बातें भी है जिन्हें ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? दोस्तों, जमजम शायद दुनिया का सबसे मशहूर पानी है, लेकिन मजे की बात यह है कि बहुत से लोग उसे पीते तो है, मगर उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ज्यादातर लोगों को बस इतना पता है कि इसका ताल्लुक हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से है। लेकिन जब हम जमजम की हकीकत को गहराई से देखते हैं तो कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से शुरू होती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, जमजम कोई तालाब नहीं है, न ही ये कोई बहुत बड़ी झील है। ये एक कुआं है जो मस्जिद अल हराम के अंदर काबा शरीफ के करीब मौजूद है। आज जो लोग हरम में जमजम पीते हैं, उनमें से बहुत कम लोगों ने असली कुआं देखा होता है, क्योंकि अब पानी निकालने और लोगों तक पहुंचाने का पूरा तरीका बदल चुका है। आज टेक्नोलॉजी के दौर में मशीनें, पंप और जांच के सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि लाखों लोगों तक साफ और सुरक्षित पानी पहुंच सके। लेकिन असली सवाल अभी वही है, इतना पानी आता कहां से है? दोस्तों, जब साइंटिस्टों ने जमजम पर रिसर्च की तो पता चला कि ये कुआं जमीन के नीचे मौजूद पानी के एक बड़े सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आसान लफ्जों में कहे तो जमीन के नीचे चट्टानों और पानी के ऐसे रास्ते मौजूद है जिनके जरिए पानी इस इलाके तक पहुंचता है। यही वजह है कि साइंटिस्ट जमजम को सिर्फ एक आम सा कुआं नहीं मानते, बल्कि एक पूरे वाटर सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। अगर ये सिर्फ एक आम कुआं होता तो इतने लंबे अरसे तक लगातार इस्तेमाल के बाद इसका पानी बहुत कम हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बात कुछ 100 लोगों की नहीं, करोड़ों लोगों की है। सिर्फ आज के दौर को देख लीजिए, हर साल हज और उम्रा के लिए दुनिया भर से लोग मक्का आते हैं। हर कोई जमजम पीता है। बहुत से लोग अपने साथ कई लीटर जमजम लेकर वापस जाते हैं। इसके बावजूद ये चश्मा आज भी लोगों को पानी दे रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने जमजम के लिए अलग रिसर्च और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है। इसके पानी की रोजाना जांच होती है, उसके स्तर पर नजर रखी जाती है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि लोग बस पानी निकाल रहे हैं और कोई ये नहीं देख रहा कि अंदर क्या हो रहा है, बल्कि लगातार निगरानी की जाती है। दोस्तों, अब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है, क्या जमजम का पानी दूसरे पानी जैसा ही है? रिसर्च में पता चला कि जमजम के पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स मौजूद है जिनकी वजह से उसका स्वाद आम पानी से थोड़ा अलग महसूस होता है। लेकिन मुसलमान उसे इसलिए खास नहीं मानते। उसकी सबसे बड़ी अहमियत वो है जो उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों और मक्का मुकर्रमा से मिली है। लेकिन दोस्तों, जमजम को खास बनाने वाली सबसे बड़ी चीज उसके मिनरल्स नहीं है, उसकी सबसे बड़ी पहचान वो मुकाम है जो उसे इस्लाम में मिला। जरा सोचिए, दुनिया में न जाने कितने कुएं हैं, न जाने कितनी नदियां हैं, न जाने कितने चश्मे हैं, लेकिन कितने पानी ऐसे हैं जिनका नाम हदीसों में आया हो? कितने पानी ऐसे हैं जिन्हें पीने की दुआ सिखाई गई हो? कितने पानी ऐसे हैं जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान बरकत समझते हो? यही से मामला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि जमजम सिर्फ प्यास बुझाने वाला पानी नहीं है, बल्कि उसके बारे में ऐसी बातें फरमाई गई है जो किसी भी मुसलमान को सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर वो कौन सा वाकया था जिसने इस वीरान जगह को दुनिया की सबसे मशहूर जगहों में बदल दिया। क्योंकि आज जहां लाखों लोग तवाफ करते हैं, जहां करोड़ों लोग आने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब वहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था, न कोई बस्ती, न कोई बाजार, न कोई आबादी। और फिर अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा वाकया हुआ जिसने हमेशा के लिए इस जगह की तारीख बदल दी। और हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी हर हाजी और उम्रा करने वाला उस वाकये की याद को अपने कदमों से दोहराता है। लेकिन बहुत से लोग उसके पीछे छुपे हुए पैगाम को समझ ही नहीं पाते। यही से जमजम की कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो सिर्फ एक कुएं की कहानी नहीं, बल्कि यकीन, रहमत और अल्लाह की कुदरत की ऐसी निशानी है
जिसे समझे बिना जमजम को पूरी तरह समझना मुश्किल है। दोस्तों, अब जरा उस वाकये को पूरा समझ लेते हैं जिसकी वजह से जमजम का सिलसिला शुरू हुआ। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफा और मरवा के बीच पानी की तलाश में दौड़ रही थी, उस वक्त छोटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास लगी थी तो बेचैन थे। 7 बार आने जाने के बाद भी जब कहीं पानी नजर नहीं आया तो अल्लाह की रहमत आई। रिवायतों में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह के हुक्म से जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को इकट्ठा करने लगी और जब पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो जम जम कहा, यानी रुक जाओ कहने लगी। यही से इस पानी का नाम जमजम मशहूर हुआ। सोचिए, उस वक्त शायद किसी इंसान ने ये नहीं सोचा होगा कि एक छोटे बच्चे की प्यास के लिए निकलने वाला यही पानी हजारों साल बाद भी दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंच रहा होगा। दोस्तों, अब जरा उस सवाल की तरफ वापस चलते हैं जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी। आखिर जमजम खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि सच कहे तो यही वो सवाल है जो आज भी करोड़ों लोगों के जहन में आता है। जब कोई हाजी या उम्रा करने वाला मक्का पहुंचता है और हर जगह जमजम के कुलर देखता है, जब लाखों लोग दिन रात ये पानी पी रहे होते हैं, तब उसके मन में भी यही सवाल आता है कि आखिर ये सिलसिला चल कैसे रहा है। दोस्तों, रिसर्च हमें बताती है कि जमजम कोई बंद टैंक नहीं है जिसमें बस पानी जमा हो। ये जमीन के नीचे मौजूद पानी के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से साइंटिस्ट और इंजीनियर लगातार इसकी निगरानी करते रहते हैं। पानी का स्तर देखा जाता है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है और ये यकीन किया जाता है कि लाखों लोगों तक साफ पानी पहुंचे। यानी आज जो जमजम आप हरम में पीते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक कुआं नहीं बल्कि पूरा इंतजाम काम कर रहा होता है। रिसर्च बताती है कि जमजम लगातार रिचार्ज होने वाले अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम से जुड़ा है। यही वजह है कि लाखों लोगों के इस्तेमाल के बावजूद इसका पानी जारी रहता है। यानी साइंस के पास इस बात की एक समझ मौजूद है कि ये पानी कहाँ से आता है और कैसे चलता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ मुसलमान इसे सिर्फ एक पानी का चश्मा नहीं मानते, बल्कि अल्लाह की एक खास नेमत और बरकत भी मानते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, साइंस हमें ये तो बता सकती है कि पानी कहाँ से आ रहा है, उसमें कौन से मिनरल्स मौजूद है और उसकी क्वालिटी कैसी है, लेकिन साइंस ये नहीं बता सकती कि आखिर दुनिया के करोड़ों मुसलमान इस पानी से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ पानी का नहीं है, ये इतिहास, ईमान और यादों का रिश्ता है। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम के बारे में फरमाया, जमजम का पानी उसी मकसद के लिए है जिसके लिए उसे पिया जाए। यही वजह है कि आज भी जब मुसलमान जमजम पीते हैं तो उसके साथ दुआ भी करते हैं। कोई अपने बच्चों के लिए दुआ करता है, कोई सेहत के लिए, कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए। दुनिया में बहुत से पानी होंगे, लेकिन शायद ही कोई ऐसा पानी होगा जिसे पीते वक्त लोग इतने एहतिमाम से दुआ करते हो। एक और रिवायत में हजरत अबू जर रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया मिलता है। उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कई दिनों तक सिर्फ जमजम के पानी पर गुजारा किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम मुबारक पानी है और खाने वाले के लिए खाना है। यही वजह है कि सहाबाए किराम भी जमजम को सिर्फ एक आम पानी नहीं समझते थे। एक और रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खड़े होकर जमजम पिया। यही वजह है कि बहुत से उलमा ने कहा कि जमजम पीते वक्त खड़े होकर पीना भी जायज है, क्योंकि ये अमल खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। दोस्तों, अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या जमजम हमेशा से ऐसे ही लोगों तक पहुँचता था जैसे आज पहुँचता है? जवाब है नहीं। पुराने दौर में लोग सीधे कुएं से पानी निकालते थे। फिर जैसे जैसे हाजियों की गिनती बढ़ती गई, इंतजाम बदलते गए, आज हालात ये है कि लाखों लोगों तक जमजम पहुंचाने के लिए अलग अलग सिस्टम काम करता है। पानी की सफाई होती है, उसकी जांच होती है, फिर उसे हरम के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। यानी हजारों साल पुरानी एक निशानी आज आधुनिक दौर में भी उसी अहमियत के साथ मौजूद है। लेकिन दोस्तों, मेरे ख्याल से जमजम का सबसे बड़ा राज उसके मिनरल्स में नहीं है और न ही उसके टेस्ट रिपोर्ट में है। उसका सबसे बड़ा राज उसकी शुरुआत में छुपा हुआ है।
सोचिए अगर उस दिन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बैठ जाती और कहती कि अब कुछ नहीं हो सकता तो क्या होता, अगर वो कोशिश छोड़ देती तो क्या होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सफा और मरवा के बीच बार बार दौड़ लगाई। उन्हें नहीं मालूम था कि पानी कहाँ से निकलेगा, लेकिन उन्हें अपने रब पर पूरा भरोसा था। और यही वो बात है जिसे आज भी हर हाजी अपने सही के जरिए दोहराता है। दोस्तों, आज जब हम जमजम को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक कुआं नहीं दिखाई देता, हमें एक पूरी कहानी दिखाई देती है। एक तरफ एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए परेशान है, दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत है जो ऐसी जगह से आती है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता, और तीसरी तरफ आज का दौर है जहां करोड़ों लोग उसी पानी को पी रहे हैं। यही वजह है कि जमजम सिर्फ इसलिए मशहूर नहीं कि उसका पानी आज तक मौजूद है, बल्कि इसलिए मशहूर है क्योंकि उसकी कहानी आज भी जिंदा है। आज भी दुनिया का कोई मुसलमान मक्का जाए तो जमजम पीना चाहता है। आज भी लोग अपने घर वालों के लिए जमजम लेकर आते हैं। आज भी लोग उसके साथ दुआ करते हैं। और आज भी जब जमजम का नाम लिया जाता है तो लोगों के जहन में सिर्फ अब पानी नहीं आता, बल्कि मक्का मुकर्रमा, काबा शरीफ, सफा और मरवा, हज और उम्रा की यादें ताजा हो जाती है। तो दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि जमजम की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो सिर्फ ये मत कहिए कि ये हजारों साल पुराना कुआं है, बल्कि ये कहिए कि ये वो पानी है जिसका जिक्र हदीसों में मिलता है, जिस पर आज भी रिसर्च हो रही है, जिसे हर साल करोड़ों लोग पीते हैं, और जो हमें ये याद दिलाता है कि जब अल्लाह किसी चीज में बरकत रख दे तो उसकी पहुंच इंसानी हिसाब किताब से कहीं आगे चली जाती है। यही वजह है कि जमजम का नाम आज भी दुनिया के सबसे मशहूर पानी के तौर पर लिया जाता है, और शायद यही जमजम की सबसे बड़ी खासियत है। साइंस हमें बता सकती है कि ये पानी कहाँ से आता है, उसमें कौन से मिनरल्स हैं और उसकी निगरानी कैसे की जाती है, लेकिन एक बात साइंस भी नहीं माप सकती, और वो है करोड़ों मुसलमानों के दिलों में जमजम की मोहब्बत। एक ऐसा पानी जो एक प्यासे बच्चे के लिए निकला था, आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुंच रहा है, और शायद यही जमजम की सबसे बड़ी खासियत है।